जय बद्री विशाल। मैं देवभूमि उत्तराखंड से आचार्य इंद्रवन इस्टोवाल एक बार पुनः आपके अपने चैनल एस्ट्रो फॉर लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अन्य दिनों की तरह आज का भी कार्यक्रम मेरा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, विशेष, कुछ खास होने वाला है आप लोगों के लिए। सबसे पहले आज मैं गोचर सिद्धांत के अनुसार बात नहीं कर रहा हूं। आज मैं आपकी जन्म कुंडली पर बनने वाले उन 5 योगों के विषय में बात कर रहा हूं। यदि इन 5 में से एक भी योग आपकी जन्म कुंडली में बनता हो तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। धन से संबंधित, विद्या से संबंधित, ज्ञान से संबंधित, भूमि, भवन, भाग्य से संबंधित कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अपने जन्म कुंडली को अपने पास रखिए। जो भी मैं प्रेडिक्शन यहां से करूंगा उसको ठीक ठीक समझने का प्रयास कीजिए। मैं भी प्रयास करूंगा कि आपकी समझ में ठीक ठीक से आ सके। कौन कौन से 5 योग आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। सबसे पहले है रोचक नाम का योग, भद्र योग, हंस योग, मालव्य योग और शश नाम का योग। इन 5 में से यदि एक भी योग आपकी कुंडली में हो, कैसे बनते हैं योग, वीडियो को प्रारंभ से लेकर के अंत तक जब देखेंगे तभी आपकी समझ में आएगा। यदि ठीक ठीक से समझ में आया मेरा ये कार्यक्रम और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट आप अवश्य प्रदान कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं रोचक नाम की योग, जो कि भूमिपुत्र मंगल के माध्यम से बनता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भूमिपुत्र मंगल को सेनापति का पद प्राप्त है। बहुत ही अधिक कारक ग्रह है मंगल के पास। कब बनता है रोचक नाम का योग? जब भूमिपुत्र मंगल मकर राशि में, वृश्चिक राशि में या मेष राशि में, इन 3 राशियों में एक राशि में तो उच्च चुके हो जाते हैं मकर राशि में, और मेघ और वृश्चिक उनकी अपनी राशियां हैं। यदि भूमिपुत्र मंगल इन 3 राशियों में केंद्रवर्ती स्थानों में विराजमान हो तो 1, 4, 7, 10 ये केंद्र के स्थान माने जाते हैं। यदि इन स्थानों पर विराजमान हो तो रोचक नाम का योग बनता है। आपके यदि बन गया आपकी कुंडली में तो आपके जीवन में भूमि, भवन, प्रॉपर्टी की कभी भी कोई कमी नहीं होगी। ये आपको पैतृक सुख संपत्ति प्राप्त कराएंगे। यदि आप पुलिस सेना में इंटरेस्टेड हैं और यदि वर्तमान में हैं तो बहुत ही उच्चाधिकारी बनाने के योग बनाते हैं। मेडिकल क्षेत्र में, सर्जिकल के क्षेत्र में जबरदस्त फायदा देते हैं भूमिपुत्र मंगल। दूसरा योग है भद्र योग। ये बुध ग्रह के संयोग से कुंडली में बनता है, उनके कारण से ये कुंडली में बनता है। यदि उनकी भी सिचुएशन 1, 4, 7, 10 यहां आपके बुध हों और अपनी मिथुन और कन्या राशि में विराजमान हो तो वाणी से संबंधित, बिजनेस से संबंधित, विद्या से संबंधित, कवित्व, लेखन, साहित्य कि आपके जीवन में कोई भी कमी नहीं रहेगी। जो भी स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, बुध ग्रह उसके लिए बहुत प्रबल होना आवश्यक है। यदि बुध आपके इन स्थानों पे विराजमान है तो सुख, समृद्धि, इन चीजों की आपके पास कभी भी कोई कमी नहीं हो सकती है। आप बहुत अच्छा बोलते होंगे, आप एक अच्छे ज्योतिषी हो सकते हैं, आप एक अच्छे प्रवक्ता हो सकते हैं, अच्छा स्पीकर, आप स्पीच बहुत अच्छा देते होंगे। इस प्रकार का कारक बुध करते हैं। तीसरा योग है हंस योग। यह देवगुरु बृहस्पति के कारण कुंडली में बनता है। यदि देवगुरु बृहस्पति इन 4 स्थानों में विराजमान हो, अपनी मीन धनु राशि में हो और अपनी उच्च राशि कर्क राशि पर विराजमान हो तो ज्ञान की, विद्या की आपके जीवन में कभी भी कोई कमी नहीं आने देंगे। स्पिरिचुअल होंगे आप लोग, आध्यात्म की, पूजा पाठ कि आपके जीवन में कभी कोई कमी नहीं आएगी। यदि ज्ञान के देवता हैं, भाग्य के देवता हैं, टीचिंग के लिए, प्रीचिंग के लिए और कंसल्टेंसी के लिए देवगुरु बृहस्पति जबरदस्त फायदा देते हैं। विवाह के कारक हैं, सुख, समृद्धि, संपत्तिवान बनाते हैं। यदि देवगुरु बृहस्पति आपके इन 4 स्थानों पर विराजमान कहीं भी हो, अपनी उच्च राशि में हो, अपनी स्वराशि में विराजमान हो, धनु, मीन और कर्क राशि में हो तो ज्ञान की, धन की आपके पास कभी भी कोई कमी नहीं आने देंगे। चौथा योग है मालव्य योग। ये
दैत्य गुरु शुक्र के माध्यम से बनता है। यदि शुक्र इन केंद्र के 4 स्थानों में कहीं भी एक भी स्थान पर विराजमान हो, अपनी वृषभ राशि, तुला राशि और अपनी मीन राशि उच्च राशि होती है, शुक्र की इन पर विराजमान हो तो आप सुख समृद्धिवान होते हैं, आप एक लग्जरियस लाइफ जीते हैं, आप महंगे महंगे घर, गाड़ी, वॉच या कोई भी वस्तु आप लेना चाहते हैं तो लग्जरी लाइफ बनाते हैं, सुख समृद्धिवान बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं, सुख संपत्तिवान बनाते हैं, प्रॉस्पेरिटी के मालिक हैं। शुक्र आपके जीवन में जो फिल्म अभिनेता, एक्टिंग इत्यादि करते हैं, शुक्र के ही कारण बनते हैं। आपके जीवन में इनसे संबंधित कोई भी परेशानी नहीं आएगी। शश योग के विषय में मैं इसलिए बात नहीं कर रहा हूं। 5वां शनि और चंद्रमा के माध्यम से बनता है क्योंकि मैंने 2024 की जो भविष्यवाणी की है वृश्चिक राशि के लिए, आप वीडियो देखिए, वहां विस्तार से शश योग के नाम के जो नामक योग शश योग है उसके विषय में मैंने बात की है। तो यदि इनमें से एक भी आपकी जन्म कुंडली में हो, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, वो यहां पर विराजमान तो हो लेकिन उनकी जो स्थिति है बहुत पावर उनके पास होनी चाहिए। या तो वो ग्रह अस्त नहीं होना चाहिए या वो इन खानों में वक्री नहीं होना चाहिए। अंश बल डिग्री उनके पास बहुत अच्छी हो तब जाकर के पूर्णतः फल आपको प्राप्त होता है। यदि वो ग्रह वक्री हो, वो ग्रह अस्त हो तो पूर्ण रूप से फल की प्राप्ति नहीं होती है। अन्यथा यदि उनकी सिचुएशन यहां पर विराजमान हो तो 101% कुंडली में बहुत अच्छे योग बनने से आपके जीवन को उत्कृष्टता प्रदान करते हैं। भूमि, भवन, वाहन, धन, समृद्धि, भाग्य में कभी भी कोई कमी नहीं आने देते यदि 5 ग्रहों में से एक भी ग्रह यहां पर कोई योग बना रहा हो। यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो अवश्य करें और कमेंट में जय बद्री विशाल लिख करके अवश्य भेजें। जय बद्री विशाल।